क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस आशीषमय आराधना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर पिता की दिव्य वाणी को पढ़ने में हमारी अगुवाई युवा भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11 से 13वां पद। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए गीतों के द्वारा उसकी समीपता का एहसास करें। कैसा अजीब प्यार प्रभु तूने मुझसे किया है, कैसा अजीब प्यार प्रभु तूने मुझसे किया है। बदले में मेरे मर कर मुझे जिंदा बना दिया है, बदले में मेरे मर कर मुझे जिंदा बना दिया है। तेरे प्यार ने मसीहा, तेरे प्यार ने मसीहा मुझे जिंदा बना दिया है। कैसा अजीब प्यार प्रभु तूने मुझसे किया है। हर बुधवार की तरह प्रभु के सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के लिए अवसर है कि प्रभु के वचन पर प्रकाश डालें। आज जो वचन हम सबों के मनन के लिए पढ़ा गया, यूहन्ना 7 उसका 11 से लेकर 13, जहाँ यूं लिखा है कि यहूदी पर्व में यह कहकर यीशु को ढूंढने लगे कि वो कहाँ हैं। बड़ा खूबसूरत बयान है, और कलाम में लिखा कि ये समय पर्व का समय है। पर्व में बड़ा आनंद है, लोग एक दूसरे के साथ में अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। और ऐसे समय में एक बड़ी भीड़ भी इस पर्व के समय में हुआ करती। और कलाम में लिखा कि लोग यीशु को ढूंढने लगे। ये बड़ा प्रश्न है कि लोग यीशु को ढूंढना चाहते हैं, यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, यीशु की समीपता का एहसास करना चाहते हैं, और इस बात को जानना चाहते हैं कि जिसके विषय में हमने सुनी है और जिसकी चर्चाएं लगातार फैल रही हैं, वो यीशु कौन है, और वो यीशु को ढूंढना चाहते। मेरे मित्रों, मानव जीवन की प्रवृत्ति है कि मनुष्य हमेशा संसार के अंदर तलाश करता है, ढूंढता है, और हर आविष्कार ढूंढने का एक बड़ा परिणाम है। लेकिन आज के छोटे समय में मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता कि लोग यीशु को ढूंढने लगे। हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या मैंने यीशु को पा लिया है? क्या मैंने यीशु को ढूंढ लिया है? या क्या मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, या मेरी मुलाकात आज तक यीशु मसीह से नहीं हो पाई? ये दो बातें हैं, हमारी मुलाकात हुई या हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं इस बात पर विचार नहीं करना चाहता कि हम कितना यीशु मसीह के विषय में हम जानना चाहते हैं,
क्योंकि खुदा के कलाम में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पुराने अहदनामे में बनी कौम इस्राएल, जिनको परमेश्वर ने आशीषें दी, जिनके बीच में प्रभु ने नबियों को खड़ा किया, जिसके बीच में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी कलाम में लिखा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दी गई आज्ञा जो मूसा के द्वारा दी गई, परमेश्वर को संस्कार जो मूसा के द्वारा उन्हें दिया गया, लोग संस्कारों में यीशु को ढूंढते, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। संस्कारों में, रीति रिवाज में, उठने बैठने में और अपने बनाए गए विधि और विधान में। क्या परमेश्वर संस्कारों के बीच में है? ये प्रश्न हमारे सामने है। और आज के संदर्भ में एक इंसान जब वो यीशु को ढूंढना चाहता है, यीशु से मिलना चाहता है, तो जिसकी चर्चा वो सुनता है, उसके सामने भी एक प्रश्न होता है कि मैं यीशु को कहां ढूंढूं? मैं यीशु को कहां ढूंढूं? आज के समय में आप देखेंगे हर एक कलीसिया, हर एक शहरों में बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बड़े बड़े चर्च भवन हैं, बड़े बड़े सुंदर भवन हैं, और हर एक चर्चों का, हर एक कलीसिया का की अपनी खूबसूरती है, उनका अपना संविधान है, उनके अपने रीति रिवाज है, उनकी अपनी आराधना है और उनके सब कुछ अलग है। लेकिन एक इंसान जो रास्ते पे खड़ा है, उसके सामने में प्रश्न है कि मेरे सामने में इतने सारे अलग अलग प्रकार की कलीसियाएं हैं, अलग अलग प्रकार के विधि और विधान हैं, मैं इनमें से कहां यीशु को पाऊं, या मैं कहां यीशु के पास मैं देखने पाऊं, या किस जगह पर जाने के बाद मेरी मुलाकात परमेश्वर से होगी, प्रभु यीशु मसीह से होगी। आज हर एक कलीसियाओं का अपनी घोषणा है कि आज सबसे अच्छी मेरी कलीसिया है, सबसे अच्छी आराधना मेरी है, सबसे अच्छी प्रार्थना मेरा है, और सबसे अच्छा प्रभु का वचन मेरे बीच में ही प्रचार किया जाता है। लेकिन एक इंसान के सामने प्रश्न है कि यीशु को पाना चाहता है, और कलाम में लिखा कि लोग यीशु को ढूंढना चाहते हैं। यीशु के बारे में दिया गया है कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार के अंदर भेजा, और वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का देह धारण करते हुए 37.5 साल इस संसार के अंदर रहा, मनुष्य के जीवन के समान दुख और सुख को सहा, मनुष्य के समान उसने अपनी जिंदगी के अंदर मनुष्य के पापों से छुटकारा देने के लिए उसने कैलवरी के क्रूस के ऊपर लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, और वचन में लिखा है कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और यहां पर लोग यीशु को ढूंढना चाहते हैं। तो यीशु से हमारी मुलाकात कहां होगी? तो यीशु मसीह इसका जवाब देता है कि तुम सत्य को जानोगे। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे जिस मित्रों, हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा प्रश्न है, क्या मैंने यीशु को पा लिया है? और आप पढ़ेंगे यूहन्ना मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय 29वें पद से लेकर 34वें पद तक, तो कलाम में लिखा कि यह दो अंधों के बारे में है, दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि यीशु एरियो से निकलकर उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो चली थी, और एक बड़ी आवाज उन अंधों ने सुना कि इस रास्ते से यीशु गुजर रहा है। तो आगे चलकर हम पाते हैं कि अंधों ने बड़ी ऊंची आवाज से यीशु को पुकारने लगे, हे प्रभु तू हम पर दया कर। और कलाम में लिखा कि यीशु ठहर गया और उन अंधों को अपने पास बुलाकर उन्हें उनकी आंखों को ठीक कर दिया। इस बड़ी घटना में एक बात जरूर है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। क्या आज मेरी जिंदगी में सत्य को जानने की इच्छा मेरी जिंदगी के अंदर है या नहीं है? सत्य को जानने की इच्छा मेरे जीवन के अंदर ये भूख है या नहीं है? लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भूखे हैं वे ही तृप्त होंगे।
लेकिन आज हमारी भूख, हमारी प्यास सत्य को जानने के लिए नहीं है। हम इस बात की धर्मांधता में बैठे हुए हैं, अपने आनंद में बैठे हुए हैं कि हम यीशु को जानते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको छुटपन से यीशु के बारे में बताया है, हमारी कलीसिया ने हमको यीशु के बारे में बताया है, और हर रविवार को हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, हर रविवार को हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, हर संस्कार को हम पूरा करना चाहते हैं, और ये सारी बातें हमको आनंदित करती है कि हम यीशु को जानते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यीशु को जानूं या यीशु को पालूं या मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए या यीशु मसीह को मैं देख लूं और मेरी जिंदगी में इसका कार्य ना हो। ये भूख उन दोनों के जीवन के अंदर थी कि वो अपने नेत्र ज्योति को पाना चाहते थे। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो जब यीशु ने बुलाया तो अपने सांग से उठकर वे यीशु के पास में चले आए। आपकी भूख आपको सत्य को जानने के लिए आपको प्रेरित करेगी। आपकी भूख आपको सत्य को जानने के लिए आपकी सहायता करेगी। हिंदुस्तान की कलीसिया का इतिहास है कि हिंदुस्तान की जमीन पर एक व्यक्ति, महान व्यक्ति पैदा हुआ जो यीशु को जानता नहीं था, जिसकी मुलाकात यीशु से हुई नहीं थी, लेकिन वो सत्य को जानना चाहता था। और लिखा हुआ है कि आगे चलकर इस व्यक्ति ने अपने जीवन की सत्य की भूख ने इसको अनेक विषयों का अध्ययन करने के लिए उसे प्रेरित किया। लेकिन सारे विषयों का अध्ययन करने के बाद भी जब उसे सत्य का एहसास नहीं हुआ, लोगों से मिलने के बाद भी जब उसे सत्य का एहसास नहीं हुआ, तो उसने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को सोच लिया कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। यदि सत्य कोई दुनिया के अंदर है तो मुझे मेरे ऊपर अपने आप को प्रकट करें, अन्यथा मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। लेकिन उसके जीवन के इस सत्य की भूख ने खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। खुदा के कलाम में लिखा है, हमारा परमेश्वर रात और दिन अपने लोगों के लिए उसके कान खुले रहते हैं ताकि वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन सके। और लिखा कि खुदा ने उसकी जीवन के अंदर दृष्टि की कि उस व्यक्ति की सत्य को जानने की लालसा के कारण, सत्य को पाने की लालसा के कारण, सत्य को जानने की इच्छा के कारण उसके मृत्यु के निर्णय के समय के ठीक 2 मिनट पहले उसके जीवन के अंदर सत्य को प्रकट किया। और वो व्यक्ति जो जानता नहीं था कि यीशु कौन है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर यीशु को जान लिया। और वही व्यक्ति आगे चलकर साधु सुंदर सिंह बना। और वही व्यक्ति जब यीशु को जाना, उसने अपनी सारी जिंदगी यीशु की सेवा में, सुसमाचार के प्रचार में और लोगों से मिलने में, यीशु के प्रेम को बांटने में, यीशु के चरित्र को अपने जीवन के द्वारा उसने प्रकट किया। और यही सेवा करते करते एक समय वो अपनी इस दुनिया से कूच कर चला गया। यहां लिखा है कि वो पर्व के समय यीशु को ढूंढना चाहते हैं। आज हम किस जगह पर यीशु को ढूंढना चाहते हैं? कलीसियाएं, आराधनालय आपको सत्य के बारे में बता सकता है, आपको कन्वेंशन सत्य के बारे में बता सकता है, अनेक प्रकार के उपाय हो सकते हैं जो कि सत्य के बारे में हम सुन सकते हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान की चर्चा आपको बाइबल के अंदर दी गई कि आपकी भूख आपको परमेश्वर की समीपता में ले जाएगी। लोग पर्व के समय यीशु को ढूंढना चाहते हैं। क्या मैंने यीशु को जान लिया या नहीं जाना? यदि जान लिया तो परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम यीशु मसीह में आगे बढ़े। यदि नहीं जाना है तो हम अपने आप को निराश ना करें, लेकिन हम जहां भी हैं अपने स्थान पर ये अंधे अपने सड़क के किनारे बैठे बैठे यीशु को पा लिए। जक्कई पेड़ के नीचे खड़े खड़े यीशु को पा लिया। ऐसे न जाने कितने कैरेक्टर बाइबल के अंदर हैं जिनका स्थान
अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसी उसी स्थान पर जहां वो थे उन्होंने सत्य को पाया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज मनुष्य सत्य को जानना चाहता है। हमारी प्रार्थना है कि हर एक भूखे और प्यासों को आप तृप्त करें, ताकि लोग केवल आपके विषय में नहीं लेकिन आपको जाने, ताकि आप उन्हें आजादी दे सके। हमारी सहायता कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, ताकि प्रतिदिन के जीवन में हम उस सत्य की भूख और अधिक जानने की लालसा हमें निरंतर प्रेरित करता रहे। आमीन।